हेलो एवरीवन, दिस इज सीरुति गालिया। इस वीडियो में अपन कंटिन्यू करने वाले जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 7। इस वीडियो में अपन देखने वाले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डेफिनेशंस, बाकी के इसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी और बाकी के दो मिसलिनियस पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चार्ट का बाद में स्क्रीनशॉट लेना, इस यूनिट के लेक्चर के एंड के बाद आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है, गारंटी का मतलब क्या। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की मदद से आपको समझ में आएगा, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। तो एग्जांपल आसान सा है। समझो आपको है ना किसी से लोन लेना है, तो सामने वाला आपको तो लोन देगा ही, देगा नहीं ऐसे, इसलिए आपने क्या किया, आप मेरे को लेके गए वहां पर और मैंने क्या बोला सामने वाले को कि आप इसको लोन दे दो। अगर सामने वाले ने आपको पैसा नहीं दिया तो मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। इसको बोलते हैं गारंटी। मतलब मैंने उसको गारंटी दी कि आप सामने वाले को पैसा लौटा दोगे, अगर नहीं लौटाया तो मैं लौटा दूंगा। इस चीज को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आसान सा कॉन्सेप्ट एकदम। तो यहाँ पर क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने और उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और कॉन्ट्रैक्ट में मैंने उसको क्या बोला कि जो लायबिलिटी ना सामने वाला डिस्चार्ज कर देगा, थर्ड पर्सन की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी अगर सामने वाले ने डिफॉल्ट किया। मतलब आपने अगर डिफॉल्ट किया तो वो लायबिलिटी मैं डिस्चार्ज कर दूंगा। ये मेरा बोलना है, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ कि अगर मेरे स्टूडेंट ने आपका लोन रीपे नहीं किया तो मैं आपको रीपे कर दूंगा। या आपने उसको कोई प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस अगर आपने परफॉर्म नहीं करा, आपने अगर डिफॉल्ट करा तो मैं परफॉर्म कर दूंगा आपके बिहाफ पे। इस चीज को बोला जाता है गारंटी। तो इसका क्या मतलब, यहां पर आए तीन चीजें, तीन पार्टीज थे यहां पर। वो तीन पार्टीज कौन कौन सी? पहले सबसे पार्टी थे आप मतलब प्रिंसिपल डेटर, आप कहलाओगे प्रिंसिपल डेटर क्योंकि आपको लोन चाहिए। दूसरा एक क्रेडिटर जो आपको लोन देगा, और तीसरा पार्टी था मैं कौन, मैं बन जाऊंगा श्योरिटी। मैं कौन कह रहूंगा, श्योरिटी। तो आप प्रिंसिपल डेटर, जिससे आपको लोन चाहिए वो क्रेडिटर, और मैं श्योरिटी। तो अगर मैं आपको बताऊं, पूछूं मैं अगर आपको कि प्रिंसिपल डेटर का मतलब क्या है, तो आप मेरे को क्या बताओगे? प्रिंसिपल डेटर मतलब जिसको लोन चाहिए। प्रिंसिपल डेटर मतलब वो जिसको लोन चाहिए, या तो लायबिलिटी इनकर करनी है या जिसको प्रॉमिस परफॉर्म करना है। क्रेडिटर मतलब कौन? क्रेडिटर मतलब जिसके लिए आप जिससे आपने लायबिलिटी इनकर करा है, या जिसको आप प्रॉमिस करके आए हो, जिस पर आप परफॉर्म करने वाले उस प्रॉमिस का। और श्योरिटी मतलब वो पर्सन जो गारंटी दे रहा है, जो गारंटी देता है उसको आप बोलोगे श्योरिटी। अब जब ये श्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर लोगे तो आपको एक चीज देखने की जरूरत है, जो याद रखनी है कि जो प्रिंसिपल डेटर है, आपका जो प्रिंसिपल डेटर है वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट है, मतलब माइनर है या अनसाउंड माइंड का, ऐसा अगर कोई है तो भी चल जाएगा। प्रिंसिपल डेटर अगर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो चल जाएगा, लेकिन श्योरिटी कैन नॉट बी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं, आपने अगर परफॉर्म नहीं किया तो मेरे को परफॉर्म करना है, आपने अगर लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करी तो मेरे को करना है। तो मैं अगर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हूं तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि सामने वाला फिर मेरे पे सू नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट हो सकता है, श्योरिटी इनकम्पिटेंट नहीं हो सकता है। अब जब इन तीनों के बीच में बातें चली तो यहाँ पर तीन कॉन्ट्रैक्ट्स बने। आप अपने एग्जांपल से एक बार बातें करते हैं। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे मेन वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो आप में और थर्ड पर्सन में बना, जिससे आप लोन ले रहे हो। तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो बनता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, उधार लेने का कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। मेरे और क्रेडिटर में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना था कि अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो मैं चुका दूंगा। ये है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो कि सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिस दिन आपने लोन नहीं चुकाया तब जाके मेरी लायबिलिटी अराइज होगी, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाने का एक और ये रीजन कि प्रिंसिपल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाद में जाके बना, इसलिए सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है श्योरिटी और प्रिंसिपल, मतलब आप और मेरे बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये भले ही इंप्लाइड रहेगा, ये हो सकता है इंप्लाइड या एक्सप्रेस रहे, जनरली इंप्लाइड रहता है। इंप्लाइड मतलब क्या कि आपने अगर लोन नहीं चुका है तो आपके ब्याज पे मैं लोन रिपे कर दूंगा, लेकिन
बाद में आपसे पैसा वसूल तो होने ही वाला है। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। इंडेमनिटी मतलब क्या? लॉस की भरपाई। आपको मेरे लॉस की भरपाई करके देनी पड़ेगी। क्यों लॉस हुआ मेरे को? आपने पैसा नहीं चुकाया था इसलिए मेरा लॉस हुआ। क्योंकि मेरा लॉस हुआ है, आपको मेरे लॉस की भरपाई मतलब लॉस को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इतना टॉपिक था ये। आगे अपन बढ़ेंगे एसेंशियल फीचर्स क्या है। तो डेफिनेशन को आगे बढ़ा रहे अपन। डेफिनेशन से हमको क्या क्या सीखने मिला? सबसे पहला पर्पस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का एक पर्पस होता है। पर्पस क्या है? प्रिंसिपल डेट, उधार मिलना, ये एक पर्पस है। बस ये उधार मिले, ये पर्पस फुलफिल हो, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे अपन। दूसरा चीज होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन देखो ध्यान से, 3 बातें आपको याद रखनी है पर। गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। क्या मस्त बोला इन्होंने। देखो एक बात आपको लिंक करा था थोड़ा सा। क्या गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट है? जी हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने देखा था सेक्शन 2 क्लॉज एच में कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या था? एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस विद अ कंसिडरेशन। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलके एग्रीमेंट हो रहा था। तो इसका मतलब क्या? बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ये यूनिट नंबर 2 में भी हमने देखा था कि बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यहां पर इन्होंने क्या बोला है? गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। दूसरी बात, नो नीड फॉर डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन एस मतलब श्योरिटी, सी मतलब क्रेडिटर। तो हमने क्या देखा कि श्योरिटी, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर, ये 3 पार्टीज थे। अब यहां पर क्या हो रहा? कंसिडरेशन जो है वो यहां से मूव करेगा, मतलब इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन क्रेडिटर से कंसिडरेशन पास हो जाना चाहिए डेटर को, तब जाके ओके, फिर कुछ अड़चन नहीं। तो गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। यहां से यहां पर कंसिडरेशन चला गया है, इस वजह से ये गारंटी ओके हो जाएगी। और यहां पर क्या बोला? पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मिला, ये जब यहां से कंसिडरेशन फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंटर हो जाना चाहिए। एक बार कंसिडरेशन फ्लो हो गया मतलब कंसिडरेशन एक बार पास्ट बन गया, उसके बाद गारंटी में आप एंटर नहीं कर सकते। कंसिडरेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरी चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी। एग्जिस्टेंस, लायबिलिटी कब अराइज होगी? ये सोपा सा बात है। लायबिलिटी या प्रॉमिस, जो प्रिंसिपल का लायबिलिटी या प्रॉमिस है ये इनफोर्सेबल रहेगा, नॉट टाइम बार्ड। ये टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। यहां पर इन्होंने सिंपल सी बात क्या बोली है कि जो लायबिलिटी है प्रिंसिपल डेटर की क्रेडिटर की ओर, ये जो लायबिलिटी है ये टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, तभी जाके गारंटी काम आएगी। उसके बाद नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कंसीलमेंट क्या होता है, ये हमने यूनिट नंबर 3 में देखा था। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ गलत बात बता देना। मेरे को लगता है कि ये चीज सही है, मैंने आपको बता दिया ये चीज सही है, लेकिन वो सही में गलत थी, इस चीज को बोला जाता है मिसरिप्रेजेंटेशन। कंसीलमेंट मतलब छुपाना, मटेरियल फैक्ट को अगर छुपाया मैंने, उसको बोला जाता है कंसीलमेंट। तो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में अपन अगले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे, सेक्शन 142 और 143 में। अगली बात, ये ओरल या इंप्लाइड कैसे भी चल जाएगा। और कोश्योरिटी, कोश्योरिटी वैलिड नहीं रहेगा। अच्छा, कोश्योरिटी क्या बोलता है? देखो कोश्योरिटी क्या बोलता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये वैलिड नहीं रहेगा जब तक बाकी के कोश्योरिटी ज्वाइन करना दे। मतलब क्या, एक प्रिंसिपल डेटर था, एक क्रेडिटर था और बहुत सारे श्योरिटीज थे। समझो 2 श्योरिटीज। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, लेकिन इसने भी गारंटी देनी चाहिए। जब सामने वाला गारंटी आपको देगा तभी मैं भी गारंटी दूंगा, हम दोनों बन जाएंगे कोश्योरिटी। तो मैं लायबल कब रहूंगा? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब वैलिड रहेगा? जब इसने मंजूरी दे दी, ठीक है मैं भी श्योरिटी बनने को तैयार हूं। तो एक श्योरिटी ने अगर ये बोला कि जब तक दूसरा श्योरिटी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लेगा तब तक मैं भी नहीं करने वाला, तो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। ये बोलना है कोश्योरिटी। कोश्योरिटी ये कॉन्सेप्ट का।
आसान था एकदम, एक बार फटाक से रिवाइज करते। इसेंशियल फीचर्स क्या क्या गारंटी के, पर्पस क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल डेट, कंसिडरेशन कंपलसरी है, कंसिडरेशन क्रेडिटर आणि श्योरिटी के बीच में नहीं रहा तो भी चलेगा, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, लायबिलिटी कैसी होनी चाहिए, टाइम बार्ड डेट नहीं चलेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन मिस कंसीलमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट नहीं चलेगा, ओरल रिटर्न कैसे भी चाहिए, और जब तक कोई श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता तब तक ये वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, बढ़ते आगे। अब दो छोटे छोटे से पॉइंट्स बाकी है, वीडियो खत्म होने आ रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ गारंटी। तो दो टाइप्स के गारंटी रहता है, एक होता है स्पेसिफिक गारंटी, एक रहता है कंटिन्यू गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी मतलब बस एक सिंगल ट्रांजैक्शन या सिंगल डेट के लिए, सिंगल ट्रांजैक्शन या सिंगल डेट के लिए अगर मैंने गारंटी दी तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक गारंटी। अगर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी तो उसको बोलेंगे अपन कंटिन्यूइंग गारंटी। तो सिंपल था, अगर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए है तो स्पेसिफिक, अगर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए तो कंटिन्यूइंग। और लास्ट टॉपिक क्या है इस वीडियो का, लास्ट टॉपिक सोपा सा है, सेक्शन नंबर 128, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। जो श्योरिटी हमने देखा था तीन पार्टीज रहते हैं, श्योरिटी, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर। तो ये जो श्योरिटी है मतलब जिसने गारंटी दी है उसकी लायबिलिटी का नेचर कैसा है, इसका लायबिलिटी हमने देखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते थे अपन, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बनाता था। तो इसका नेचर कैसा है लायबिलिटी का, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंडरी लायबिलिटी। सेकेंडरी मतलब क्या, जब प्रिंसिपल डेटर ये इसको पैसा नहीं देगा तब मेरे को पैसा देना पड़ेगा, मतलब जब तक प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट ना कर दे तब तक मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। इसलिए लायबिलिटी को नेचर कैसा बोल दिया मैंने, सेकेंडरी। और एक्सटेंट, हद, क्या हद तक लायबिलिटी मेरी, जितना प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी था उतना ही मेरा लायबिलिटी। तो इसको वर्ड क्या इन्होंने यूज किया, को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जितनी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी एज इट इज श्योरिटी की भी लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, इतना ही था ये टॉपिक में, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आसान सा टॉपिक था दोस्तों, ये वीडियो खत्म होते से एक बार आप फिर से ये चार्ट से गो थ्रू कर लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आएगा और मजा भी होगा। अगर मजा आया दोस्तों तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद।